यदि कोई परिवार में गरीबी, हिंसा या फिर भेदभाव को देखा है, तो आने वाले बच्चे जो हैं या फिर आने वाले जो वंशज है उस परिवार के, तो उनकी मानसिकता जो है कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से अफ़ेक्ट ज़रूर होगी। इसके अगेंस्ट जो है, यदि कोई परिवार मेहनत, संघर्ष या फिर मैं कहूँ सकारात्मक सोच को अपनाया है, तो आने वाली पीढ़ी ज़रूर इन सब चीज़ों को अपनाएगी और फिर उनका जो माइंडसेट है वो कहीं न कहीं पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमारा इतिहास कहीं न कहीं डिफाइन करती है कि हमारा माइंडसेट कैसी होगी। जब मैं माइंडसेट का बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यदि हम कोई चीज़ को देखते हैं, कोई व्यक्ति को देखते हैं या फिर कोई आइडियाज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर उस चीज़ को देख के हम क्या सोचते हैं, तो इसी को कहते हैं हम माइंडसेट। सबसे पहले हम बात करेंगे साइलेंस इज सेफर, यानी कि शांत रहना ही सुरक्षित है। देखिए, ये आप में से कई जन देखे होंगे कि कहीं पर कुछ हो रहा है, कुछ गलत चीज हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, राइट। मतलब हमें सब कुछ पता है पर हम कहना नहीं चाहते हैं किसी के बारे में। हमें लगता है कि अगर हम कहें तो कहीं हम खुद ना फंस जाए, चाहे वो पुलिस केस हो, चाहे अगल बगल का कोई झगड़ा हो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ रहता है, क्योंकि इतिहास में वैसे ही होती आ रही है, राइट। जब अगर मैं ब्रिटिश काल की बात करूं, राइट, तो उस समय क्या होता था, जब हम पुलिस को कुछ कहने जाते थे, राइट, या फिर अधिकारी लोगों को कुछ कहने जाते थे, तो हमें खुद परेशान किया जाता था, राइट। तो इसी के कारण कहीं ना कहीं हमें लगता है अगर हम खुलकर आए, राइट, तो कहीं ना कहीं हम अपना जो सिक्योरिटी को है वो उसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सेकेंड है कम्युनिटी फर्स्ट, इंडिविजुअल लेटर, यानी कि समुदाय आगे आती है, कहीं ना कहीं हम उसे फ्रंट सीट पर रखते हैं और जो हमारा इंडिविजुअल, जो हमारा व्यक्तित्व इंटरेस्ट है, उसे हम कहीं ना कहीं बैक सीट में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अगर हमें शादी करनी है, अपने ही मतलब शादी करनी है, तो हमें कहा जाता है कि अपने समुदाय में ही शादी करना सही होती है, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये दलील दी जाती है कि लोग क्या कहेंगे, राइट। तो इसमें कहीं ना कहीं हम अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सप्रेस करते हैं या फिर सप्रेस किया जाता है और कम्युनिटी इमेज को आगे किया जाता है। थर्ड, आउटसाइडर्स आर सस्पेक्ट्स, यानी कि बाहरी लोग को हम सस्पेक्ट्स की नज़र से देखते हैं। देखिए, जब मैं बाहरी लोग यहाँ पे सब उपयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो अधिकारी लोग हैं या फिर जो जमींदारी लोग हैं, जो ब्रिटिश काल के समय थे और गाँव में आते थे, राइट, तो इन्हें एक टर्म से डिनोट किया जाता था, दिकू। ये लोग आते थे और ये लोग जो है अच्छी चीज़ें कम, बुरी चीज़ें ज़्यादा लेकर आते थे, राइट। जैसे कर बढ़ाना हो गया, राइट। ये सब चीज़ें जो कि ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण आदिवासियों को जो है एक परेशानी का विषय हमेशा से रहा है। तो अभी भी वो चीज़ जो है, वो मेंटालिटी जो है, वो माइंडसेट जो है अभी भी है। जैसे बाहरी अधिकारी लोग आते हैं, राइट, गांव में कुछ काम से, तो उन्हें सबकी नज़र से देखा जाता है कि कहीं ये लोग कुछ गलत ना करने आ रहे हो, राइट। अगर कोई लैंड सर्वे करने भी आ रहा हो तो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं उन्हें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। फोर्थ है पॉलिटिक्स इज फॉर पावरफुल पीपल, यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो ताकतवर फैमिली के लिए है। जैसे कि पॉलिटिक्स यानी कि इलेक्शन लड़ना, तो ये क्या होती है, इसे हम कहते हैं कि ये पावरफुल लोगों के लिए, हम आम लोगों के लिए नहीं है। ये माइंडसेट इसलिए रहा है क्योंकि ये जो है पॉलिटिक्स को बहुत ही नेगेटिव व्यू से या फिर नेगेटिव एंगल से देखा गया है। मानसिकता इसलिए ऐसा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स जो है, ये इसमें खून खराबा ज़्यादा होता है, इसमें मोरल एथिक्स वगैरह कुछ नहीं होता, राइट। इसमें जान जाने की जोखिम ज़्यादा होती है, राइट। तो हमें रिस्क नहीं लेना है। तो फिर जो पावरफुल लोग हैं वही लोग इसमें जा सकते हैं, क्योंकि वो अपना सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। पर आम आदमी अगर इलेक्शन में गया, इलेक्शन लड़ने गया, तो वो जो है सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लगता है कि पॉलिटिक्स इज फॉर पावरफुल पीपल। फिफ्थ है फियर ऑफ अथॉरिटी। पहले के समय भी वही था, ब्रिटिश काल के समय भी वही था कि जो बाहर के लोग, अथॉरिटी के लोग आते थे, तो हमें बहुत डर लगती थी, फियर लगती थी कि आज तो कुछ गड़बड़ने वाला है। तो आज भी वही हो रहा है कि चाहे वो ब्लॉक में हो, चाहे वो कोर्ट में हो, या फिर मैं कहूँ चाहे वो सचिवालय में हो,
ये सब चीज़ बहुत आम देखी जाती है कि आम इंसान जो है, जो आदिवासी लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वो लोग हिचकिचाते हैं उस अथॉरिटी से कि ये बड़े लोग हैं, अपने परेशानी को खुलकर नहीं कह पाते, एक्सप्रेस कहीं ना कहीं नहीं कर पाते, राइट। तो ये फियर ऑफ अथॉरिटी जो है, ये भी हमें विरासत में मिली है, और ये इसलिए भी है क्योंकि वो जो अथॉरिटी में लोग बैठे हैं, वो अपना जो पावर है वो कहीं ना कहीं गलत वे में यूज करते हैं और फियर पैदा करते हैं। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के लोग जो होते हैं, वो उन्हें डर लगा हुआ रहता है और वो उन्हें अप्रोच करने में थोड़ी दिक्कत होती है। सिक्स्थ है, समाज इज ग्रेटर देन लॉ, यानी कि जो हमारा समाज के जो नियम है, जिसे हम कस्टमरी लॉज बोलते हैं, उसे हम कहीं ना कहीं फ्रंट सीट पर रखते हैं, और जो फिर लॉ ऑफ द लैंड है उसे कहीं ना कहीं हम बैक सीट पर रखते हैं। जैसे कि 5th and 6th शेड्यूल एरियाज हैं, ये जो हमें संविधान से दी गई है, तो इसका मेन उद्देश्य जो है, जो हमारा लॉज है, जीने का तरीका है ना, वो इंटैक्ट रहे, वो अफेक्टेड ना हो। जैसे कि हमारा जो झारखंड है वो 5th शेड्यूल एरियाज में आता है, और जो कुछ स्टेट्स है ना नॉर्थ ईस्ट के, वो 6th शेड्यूल में आता है। तो ये बनाया गया इसलिए है कि कस्टमरी लॉज है ऑफ दैट लैंड, इन्हें सुरक्षित रखा जाए, इंटैक्ट रखा जाए। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जो है, वहाँ जो इनहेरिटेंस होती है लैंड की, वो लड़कियों की तरफ होती है, राइट। लड़की बच्चियों को दिया जाता है। पर अगर हम झारखंड में बात करें, तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है, जो लैंड की जो इनहेरिटेंस होती है, वो लड़कों की तरफ से होती है। तो वहाँ पे मैटरनल सोसाइटी देखा गया है, और हमारे झारखंड में पैटर्नल सोसाइटी देखा गया है। और अगर शादी की मैं बात करूँ, तो नॉर्थ ईस्ट एरियाज में कुछ स्टेट्स में है, वहाँ पे क्या होता है कि लड़की लोग जो है शादी करके वो अपना ही घर में रहती है, लड़के लोग जाते हैं लड़की घर रहने के लिए। और यहाँ पे झारखंड में जैसे 5th शेड्यूल एरियाज में, कोई एरियाज में, यहाँ पे क्या होता है, लड़की लोग आती है शादी करके लड़की के पास रहने के। देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉब्स आउटसाइड, या फिर मैं कहूँ स्टडिंग आउटसाइड इज प्राइड, एंड जॉब्स और स्टडिंग इन लोकल इज वीकनेस। कहने का मतलब ये है कि यदि हम जॉब्स के चलते या फिर पढ़ाई के चलते हम बाहर जाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर, अपने स्टेट से बाहर, या फिर देश से बाहर, तो उसको हम बहुत प्राइड से देखते हैं, राइट। जरूर कुछ अच्छा कर रहा होगा, राइट। या फिर जॉब्स अगर हम लोकली कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं लोकल, तो उसे बहुत तुच्छ नज़र से देखा जाता है, या फिर उसे उतना वैल्यू नहीं दी जाती है। कोई मेरा दूर का रिलेटिव अगर कोई बाहर पढ़ रहा हो या फिर देश से बाहर हो, फिर वो जब घर आता है, तो हमें अच्छा लगता है कि हम उससे रिश्ता जोड़ें, लोगों को बताएं कि अरे फलना फलना लड़का या फिर फलना फलना लड़की, तो हम जानते हैं, तो इसको, ये तो वहाँ पढ़ती है, बाहर पढ़ती है, देश से बाहर पढ़ती है, या फिर देश से बाहर जॉब करती है। तो ये सब चीज़ जो है, ये जो लिंकिंग प्राइड जो है, ये कहीं ना कहीं हमारा इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव चीज़ या फिर नेगेटिव कनोटेशंस इस माइंडसेट्स के साथ अटैच करना चाहूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मनसा हमेशा से रही है कि इस चीज़ को हम जानें, इस माइंडसेट्स को जानें, और हम अपने आप में आकलन करें कि ये हमें डेवलपमेंट की ओर ले जा रही है या फिर ये हमें डेवलपमेंट से दूर ले जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय झारखंड।